जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय इतिहास का अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11th में और हिस्ट्री का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, मेसोपोटामिया क्षेत्र की प्रथम ज्ञात भाषा थी? हिब्रू, अक्कदी, सुमेरियन, यूनानी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुमेरियन। कौन सी भाषा थी? सुमेरियन थी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, सुमेरियन। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ऑगस्टस कब शासक बना था? 2700 ईसा पूर्व में, 2600 ईसा पूर्व में, 507 ईसा पूर्व में, 230 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 27 ईसा पूर्व में जो है वो शासक बना था। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, मंगोल निम्न में से किन जानवर को सबसे अधिक महत्व देते थे? ऊंट को, भेड़ को, घोड़ा को या फिर गाय को? तो मंगोल जो थे वो घोड़े को सबसे अधिक महत्व देते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, घोड़ा। इसके बाद है, जिगुरात का संबंध किससे है? हड़प्पा से है, मिस्र से है, मेसोपोटामिया से है, चीन से है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो जिगुरात है उसका संबंध मेसोपोटामिया से है। किससे है? मेसोपोटामिया से है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, लॉर्ड अपनी जागीर में से नाइट को जो भाग देता था वह क्या कहलाता था? फीप, टैली, टीथ, मेनर। तो वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था फीप। क्या कहलाता था? फीप कहलाता था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाई? वेनिस को बनाया, इटली को बनाया, कुस्तुनतुनिया को बनाया या फिर गैलिनस को बनाया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया को जो है उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, चट्टान का गुंबद कहाँ पर स्थित है? बसरा में, दमिश्क में, इसके बाद है जेरूसलम में और बगदाद में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जेरूसलम में। कहाँ है? जेरूसलम में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, मेसोपोटामिया में सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक था? सारगन प्रथम, सारगन द्वितीय, हेमुराबी और इसके बाद है असुरबनीपाल? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सारगन प्रथम, यानी कि फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मेसोपोटामिया में सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सारगन प्रथम था। ठीक है। इसके बाद है, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, रोम साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, रूसी साम्राज्य, चीनी साम्राज्य? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रोम साम्राज्य जो था वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसके बाद है, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन दिए गए थे, नेबुनिडस, असुरबनीपाल, इसके बाद है नेबोपोलसार, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेबोनिडस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में आप लोग हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस पेपर की जो है पीडीएफ या फिर पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप लोग वेबसाइट से जाके जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है।
इसके बाद आते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर है सी नेट क्या है, आपको बताना है सबसे पहले। इसके बाद दूसरा है प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस ने 2700 ईसा पूर्व में किस नाम से राज्य स्थापित किया था। तो किस नाम से किया था, ये किया था प्रिंसिपेट के नाम से। किस नाम से, प्रिंसिपेट के नाम से जो है राज्य स्थापित किया था। इसके बाद है पेपराइस पत्र का प्रयोग किस कार्य में होता था, यानी किस रूप में होता था। तो इसका प्रयोग जो है कागज के रूप में, किस रूप में, कागज के रूप में होता था पेपराइस का। इसके बाद है मध्यकाल में चर्च की प्रभुसत्ता किसके पास थी। तो वो थी रोम के पोप के पास। किसके पास थी, रोम के पोप के पास थी। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए 5-5 अंकों में है। तो यहाँ पर है गणित के क्षेत्र में मेसोपोटामिया सभ्यता की क्या देन है, वो आपको बताना है। इसके बाद है हम्मुराबी कौन था, इसके बारे में जानकारी दीजिए। इसके बाद है कीलाकार लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है सुमेर में व्यापार किस प्रकार प्रारंभ हुआ था। अगला है सुमेर में व्यापार किस प्रकार प्रारंभ हुआ था। इसके बाद है सी नेट में नामक संस्था के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी जो सीनेट नामक संस्था है उसके विषय में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है मंगोलों की पराजय के 2 प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए, यानी कि मंगोलों की पराजय क्यों हुई उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 10-10 नंबर में है। ठीक है। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, इस्लाम धर्म की जो है प्रमुख शिक्षाओं का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। अगर आपको ये नहीं करना है तो अथवा में आपको दूसरा दिया गया, आप वो कर सकते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है रोम साम्राज्य में श्रमिकों एवं दासों की स्थिति पर विस्तार से लिखिए। अथवा रोम साम्राज्य की सामाजिक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं वो आपको लिखना है। तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या देन है, व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला है तैमूर के आक्रमण का वर्णन करते हुए इसके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर टोटल आपके जो है 25 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा, तो आपको इसी पैटर्न पर एग्जाम की तैयारी करनी है। और ये भी जो क्वेश्चंस हमने आपको दिखाए हुए हैं ये भी आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इनको भी आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा और अपने हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी आप लोग इसी पैटर्न पर करिएगा। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को दोस्तों में जो है शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।